नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्पेस में। मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट क्या सच में सट्टा बाजार है या इसे ऐसे ही बदनाम किया गया है। चलिए आइए जानते हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या और आपके कुछ जो मिसकंसेप्शन हैं उनको भी इसमें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट यानी हिस्सेदारी का बाजार। अब किन की हिस्सेदारी? यानी कंपनियों की हिस्सेदारी, जिसमें कोई भी कंपनी अपना एक हिस्सा पब्लिक को बांटती है और पब्लिक से पैसा मांगती है। आइए जानते हैं कि किस तरह की कंपनी ये पैसा उठाती है। मोस्टली 7 टाइप की कंपनियां होती है, उनमें से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ही आप खरीद या बेच सकते हो। अब जानते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कहाँ पर अपना शेयर बेचती हैं और हम कहाँ से उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद को रजिस्टर करती है और वहां पर लोगों से पैसा उठाती है। चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे शेयर को बेचा जाता है, कैसे इसकी वैल्यू लगाई जाती है और कैसे किस तरह से शेयर का काम होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप हो और आपने एक कंपनी बनाई जो कंपनी की बल्ब बनाती है। अब वो कंपनी 1 लाख बल्ब एक महीने में बनाती है और हर एक बल्ब पर 10 रुपये का प्रॉफिट कमाती है। यानी आपको साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए और एक महीने का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। आप चाहते हो कि आप ऐसी ही बहुत सारी और फैक्ट्रियां खोलो, यानी और कंपनियां खोलो जहां पर और ज़्यादा प्रोडक्शन हो और आपका प्रॉफिट और बढ़े। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रियां डालने के लिए ज़्यादा पैसा, इतना पैसा आपके पास है नहीं। तो आप कोशिश करोगे कि बाहर से किसी एक इन्वेस्टर को बोलो कि यार हमारे साथ इन्वेस्ट कर ले, या फिर आप लोन लो। अब लोन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए कंपनी क्या करती है कि अपना कुछ हिस्सा बेचती है और उसके बदले में पैसा उठाती है, जिससे कि उसको ब्याज भी ना देना पड़े और उसके पास पैसा भी आ जाए। इसी तरह आप भी एक स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो और उनको कहते हो कि हमारी कंपनी ऐसा ऐसा काम कर रही है, इसका ये रिकॉर्ड है, हमने आज तक इतना प्रॉफिट लिया, अब हम चाहते हैं कि लोग हमें पैसा दें और हम उसके बदले आपको शेयर बांटें। तो एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हम शेयर की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनका काम शेयर का लेन देन करवाना है। लेकिन अब आप एक शेयर कितने का बेचोगे और कैसे ये प्रोसेस होगा, तो इसको भी हम समझते हैं। अब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन लगाया जाएगा, जिसमें कि ये डिसाइड होगा कि एक शेयर का प्राइस कितना होगा और आप कितना शेयर निकालना चाहते हो। सपोज आपकी वैल्यूएशन है 200 करोड़ रुपए और आपको 40 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से उठाना है। तो आप या तो 1 रुपये का एक शेयर निकालोगे तो आप 40 करोड़ शेयर निकालोगे, या फिर आप 40 रुपये का एक शेयर निकालोगे तो आप 1 करोड़ शेयर निकालोगे। 1 करोड़ शेयर सपोज आपने 40 रुपये के भाव पर निकाला, और जब आप इसे निकालते हो तो इसे कहते हैं आईपीओ। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा डालते हैं और आपको शेयर का पैसा दे देते हैं। ये होता है प्राइमरी मार्केट में। जब बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी के साथ डील करते हैं तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में। और उसके बाद शेयर का आता है सेकेंडरी मार्केट में, जिसे कहते हैं कि लिस्टिंग हो गई है, यानी एनएससी या बीएससी में इसकी लिस्टिंग हो गई है। अब पब्लिक के पास ये शेयर ट्रेड करने के लिए यानी व्यापार करने के लिए आ जाता है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों को लगता है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे बल्ब बना रही है, तो लोग उसको खरीदना चाहेंगे, उस शेयर को खरीदना चाहेंगे और उस शेयर पर ज़्यादा बोली लगाएंगे। तो उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ते रहेगा। तो 40 रुपये से अगर लिस्ट होता है तो 40 रुपये के बाद अगर कोई उसे 45 रुपये पर खरीदना चाहता है और कोई उसे अगर 50 रुपये पर खरीदना चाहता है तो इसका भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे एक कंपनी अपना शेयर मार्केट में निकालती है और शेयर बाजार में हम लोग उसे खरीदते हैं या हम लोग उसे बेचते हैं। अब बात करते हैं कि क्या शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर ही ट्रेड होते हैं, यानी कंपनी की हिस्सेदारी ट्रेड होती है, या कुछ और भी ट्रेड होते हैं। तो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट आप कह लो, स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ें ट्रेड होती हैं: बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन पर एक
पूरी डिटेल में वीडियो इसके बाद लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए ये समझते हैं कि वो 4 चीज़ें क्या हैं। बॉन्ड यानी कि बॉन्ड जिसको हिंदी में आप सिंपली कह सकते हो ऋण पत्र, यानी ऋण पत्र मतलब कोई उधारी का एक लेटर। सपोज आपने मुझे उधार दिया और इसके बदले मैंने आपको एक लेटर दिया कि आपने मुझे इतना पैसा उधार दिया है, जिसके बदले मैं आपको हर साल इतना % ब्याज दूंगा। तो ये हो गया बॉन्ड ट्रेडिंग, जिसमें कि हम एक साथ ज़्यादा पैसा उठाते हैं और उसका हर साल ब्याज देते हैं। दूसरा हो गया शेयर। आपको शेयर तो समझ आ गया होगा कैसे शेयर ट्रेड होते हैं। तीसरा हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यानी कि बहुत सारा कलेक्टिव जो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके एक जगह इन्वेस्ट करना। और लास्ट में है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न या कहीं दूसरी जगह से निकला हुआ, जो किसी और दूसरी जगह से निकली हो, उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड होते हैं और सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव्स ही ट्रेड होते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप ये वीडियो मिस ना करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब आपको इतना तो समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे ट्रेड होता है। अब हम बात करते हैं फ्रॉड की। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड है क्या और लोग स्टॉक मार्केट को रिस्की मार्केट क्यों कहते हैं? तो इसकी मैं 3 सबसे बड़ी वजह मानता हूँ। पहला तो लोगों को नॉलेज नहीं है। दूसरा, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जिसको नॉलेज भी है, जिसने किसी ने अच्छा शेयर खरीदा भी है, तो उसके पास पेशेंस नहीं है। और तीसरा है कॉल या टिप। आजकल हर कोई कॉल देते रहता है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, यहाँ तक चले जाएगा। आप प्लीज़ इन पर भरोसा मत कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च कीजिए। अब आप कह रहे होंगे फंडामेंटल और टेक्निकल क्या हो गया, तो इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जब आपको कोई कंपनी का शेयर अच्छा लगे तो उसको लंबे टाइम तक आप होल्ड करके रखो। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का बहुत फेमस कोट है कि इफ़ यू आर विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। कि अगर आप किसी एक स्टॉक को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते, तो आप इसे 10 मिनट तक अपने पास रखने के बारे में भी मत सोचिए। अब मैं ये 10 साल का आपको बताता हूँ कि 10 साल में क्या स्टॉक क्या हुआ। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, 2-4 कंपनियां आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपने अगर 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो ये कहाँ होता, क्योंकि इन पर शायद आपका सबका भरोसा होगा और सब इन कंपनियों को पहले से जानते होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं SBI को। आज से 10 साल पहले लगभग 250 रुपये का चल रहा था। एक शेयर का प्राइस 250 रुपये था। अगर कोई 250 रुपये के रेट पर 100 शेयर खरीदता तो उसे 25,000 रुपये का पड़ता, जिसकी वैल्यू आज 62,000 रुपये हो चुकी होती, क्योंकि इसका एक शेयर का प्राइस आज 620 रुपये के आसपास है। अब आप देख सकते हो ये लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया। तो इसमें तो कोई चांसेस नहीं थे कि उनको लॉस होता या ये किसी तरह का सट्टा है। दूसरा देखते हैं HDFC। HDFC आज से 10 साल पहले 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज इसके एक शेयर की वैल्यू है 1650 रुपये। तीसरी कंपनी है जिसके बारे में आप लोगों को सबको भरोसा भी होगा, रिलायंस। ये भी लगभग 350 के आसपास आज से 10 साल पहले ट्रेड कर रहा था और आज है 2450 रुपये, यानी लगभग 7-8 गुना। तो ये एक झूठ है कि ये सट्टा बाजार है, लेकिन हाँ, ये सट्टा बाजार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इसकी जीरो समझ है, जिन लोगों को कुछ नहीं पता कि शेयर बाजार है क्या, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, टेक्निकल रिसर्च क्या होती है, पुराना रिकॉर्ड कैसा था या नया रिकॉर्ड कैसा होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग स्पेस।